राम मंदिर से चंदा चोरी के मामले में सरकार और ट्रस्ट बुरी तरह से फंस गए हैं। भाजपा के ही नेता अब सवाल उठाने लगे हैं, जांच की मांग कर रहे हैं और 7 करोड़ की चोरी हो चुकी है। किसी को कानो कान इसकी खबर भी नहीं लगी। यह है भाजपा सरकार का रामराज। जांच करने वाले भी बेईमान हैं, ऐसे आरोप खुद ट्रस्ट से जुड़े लोग लगा रहे हैं और भाजपा के मंत्री कह रहे हैं कि सच बोलूंगा तो फंस जाऊंगा। आखिर चंदा चोरी के पीछे की असली जानकारी क्या है, बताते हैं आपको इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले आप ट्रस्ट के अध्यक्ष के उत्तराधिकारी महंत को सुनिए, जो बता रहे हैं कि जांच करने वाले भी बेईमान हैं। और जांच वाले भी सब बेईमान हैं तो क्या जांच होगा? सबके सब तो बेईमान ही हैं। कौन दूध का धोया है? ये जो हल्ला मचा रहे हैं ये लोग दूध के धोए हैं। जांच कौन करेगा? भगवान ही जांच करेंगे। जो बेचारे रिक्शे पर साइकिल पर चलते थे वो आज बड़ी बड़ी गाड़ियों पर चल रहे हैं, बड़े बड़े मकान बन गए। अब किसका किसका नाम मैं गिनाऊं? मुझसे कोई भी मतलब नहीं। जो जैसा करेगा उसका फल उसे मिलेगा, निश्चित मिलेगा। भगवान दंड देंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि जांच इसकी जरूर होनी चाहिए, लेकिन जांच कौन करेगा? सब के सब तो बेईमान ठहरे हैं। विवाद की शुरुआत अखिलेश यादव के बयान से होती है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि मंदिर से करोड़ों रुपए का चढ़ावा गायब है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी दान पात्रों की गिनती और चढ़ावे में बड़ी धांधली होने के गंभीर आरोप लगाए। यूपी की सपा सरकार में मंत्री रहे पवन पांडे ने दान की गई रकम में 7.5 करोड़ रुपए तक गायब होने की आशंका जताई थी। इस पूरे मामले पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के शीर्ष ट्रस्टी अब तक सार्वजनिक रूप से चुप्पी साधे हुए हैं। ट्रस्ट स्तर पर मामले की गोपनीय जांच कराई जा रही है और जांच पूरी होने तक किसी भी जिम्मेदार पदाधिकारी को खुलकर कुछ भी कहने की इजाजत नहीं है। जब इस बारे में भाजपा नेता ब्रजभूषण कहते हैं कि देखिए, सच अगर बोल देंगे तो बहुत चोट लगेगी और मैं विवाद में फंस जाऊंगा, क्योंकि वो लोग बहुत ताकतवर हैं, इसलिए डर के मारे मैं सच नहीं बोल रहा हूँ। यानी कि यहाँ पर उन्हें कुछ पता जरूर है, लेकिन वो बताने से कतरा रहे हैं, क्योंकि अगर बताया तो फिर ताकतवर लोग उन्हें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ब्रजभूषण, जो कि वैसे ही इतने ताकतवर हैं, उनके ऊपर कौन इतना ऐसा ताकतवर बैठा है जिससे वो डर रहे हैं और चीजें नहीं बता रहे हैं। शंकराचार्य ने भी इस मुद्दे पर सवाल उठाया और साफ तौर से कहा कि जब चंपत राय को रखा है तो जाहिर सी बात है, संपत्ति लेकर तो चंपत होंगे ही लोग। सुनिए। किसके द्वारा जांच कराना चाहते हैं? आपकी क्या मांग है? जब वहाँ चंपत राय बैठे हैं, चंपत का मतलब जानते हो? चंप धातु है जिससे चंपत शब्द बना है संस्कृत भाषा में। चंप का मतलब ही होता है कि लेके भाग जाना। चंपत हो गए मतलब लेके भाग गए, तो लेके भाग जाने के अर्थ में चंपत धातु है। जब वहाँ पहले ही चंपत राय को बैठा दिए तो आपको समझ जाना चाहिए कि क्या होने वाला है। दोस्तों, ये पूरा मामला बड़ा तब हुआ जब काउंटिंग टीम, पूर्व ट्रस्ट की काउंटिंग टीम से जुड़े महिपाल सिंह ने कहा कि मंदिर में चोरी कोई नई बात नहीं थी। उन्होंने कहा कि ये रोजाना होती थी, मैंने खुद चोरी पकड़ी थी। इसकी शिकायत चंपत राय और गोपाल जी से की थी, लेकिन अगले ही दिन चंपत राय ने मुझे हटा दिया। मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों की 8 महीने पुरानी फुटेज डिलीट करवा दी गई। चंपत राय अव्यवस्था पसंद व्यक्ति हैं। मंदिर परिषद की व्यवस्थाओं में मनमर्जी चलाते हैं। अगर कोई विरोध करता है तो उसे हटा दिया जाता है। ये बात यहाँ पर महिपाल सिंह कह रहे हैं, जो कि बीजेपी से जुड़े रह चुके हैं और राम मंदिर के ट्रस्ट में भी उन्होंने बहुत काम किया है। अब इससे पहले जब हमने आपको बयान सुनवाया महंत के उत्तराधिकारी का, तो उन्होंने भी इस बात को कहा कि भाई, जो लोग कभी साइकिल से चला करते थे आज वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ये ऐसे ही तो नहीं हुआ होगा, सब के सब बेईमान हैं, ऐसे आरोप उन्होंने लगाए। जब ये मामला बढ़ने लगा उत्तर प्रदेश में तो पीएमओ ने भी इसकी रिपोर्ट मांग ली। अयोध्या से बीजेपी के नेता रजनीश सिंह ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी तक लिख दी। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना से अब तक कितनी आय संपत्ति इसमें खर्च हुई है और जमीन खरीदारी को सार्वजनिक करने की मांग उठा दी है। जांच सिर्फ चोरी या फिर गबन तक सीमित नहीं है, पूरी प्रक्रिया की जांच हो रही है। यानी कि दान इकट्ठा करने से लेकर उसे गिनने, रिकॉर्ड करने और बैंक में जमा करने तक की सारी व्यवस्थाओं की जांच अंदर अंदर की जा रही है। जांचकर्ता इन बातों पर ध्यान दे रहे हैं कि मामले से जुड़े दिनों की सीसीटीवी फुटेज और हुंडी, जो दान पात्र है उसे खोलने की जो प्रक्रिया है, नकदी गिनते समय कर्मचारियों की जो भूमिका है, डिजिटल रिकॉर्ड का मिलान, मंदिर में दान की रकम गिनने की बहुस्तरीय व्यवस्था, और ये तमाम चीजें निर्धारित नियम के अनुसार हो रही है या फिर नहीं हो रही है और कैसे इसमें क्या क्या चरण है, इन सब की निगरानी रखी जाती है। इसको भी समझने की कोशिश जांच करने वाले कर रहे हैं।
कि आखिर समस्या व्यवस्था की कमी की वजह से हुई है या फिर किसी खास व्यक्ति ने इसमें गड़बड़ी की है। राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरों में शामिल और बजरंग दल के संस्थापक विनय कटियार ने भी पूरे मामले में जांच की मांग कर दी है। कटियार ने बयान के बाद ये मुद्दा और ज्यादा चर्चा में आ चुका है। विनय कटियार ने कहा कि उनके पास अभी इस बात की कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं है कि वास्तव में चोरी या फिर गबन हुआ है या फिर नहीं, लेकिन जब इस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच अवश्य होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है और इससे जुड़े किसी भी विवाद पर स्पष्टता आना जरूरी है। उन्होंने कहा कि वो कानपुर से इसी मामले के लिए अयोध्या पहुंचे हैं। श्री राम जन्मभूमि केवल एक मंदिर नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। ऐसे में दान राशि से जुड़े किसी भी विवाद का पारदर्शी समाधान होना चाहिए। अगर किसी स्तर पर लापरवाही या फिर अनियमितता हुई है तो जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराना चाहिए। और लगातार इस मामले पर अब जो बयानबाजी है वो शुरू हो चुकी है। राजनीतिक रूप ये मामला लेता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन सवाल अब भी वही बना हुआ है कि चंदा चोरी इतने बड़े लेवल पर होना, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, जांच चल रही है, लेकिन फिर भी अगर इतनी खबरें सामने आई हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो अंदर खाने जरूर चल रहा है। लेकिन ये बाहर ना आ पाए, इस वजह से जांच भी अंदर के ही लोग कर रहे हैं और कोई निष्पक्ष जांच की कोई उम्मीद मौजूदा वक्त में नहीं दिख रही है। और इसी वजह से बीजेपी के तमाम नेता भी अब इस पर अपना बयान देने लगे हैं और सीधे मांग कर रहे हैं कि सही तरीके से जांच हो। फिलहाल के लिए मेरे एंड में साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।